नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड के खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। शुरुआत करेंगे दीपोत्सव के साथ। मां भगवती गंगा की गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 4 धामों में प्रमुख गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए दोपहर 12:14 बजे बंद किए जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा के दर्शन उनके शीतकालीन पड़ाव मुखबा स्थित गंगा मंदिर में होगी। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट रविवार को भैया दूज पर्व पर दोपहर 12:05 पर बंद होंगे। तो देखिए, 4 धाम की यात्रा जिसका एक सपना होता है, लेकिन उसकी समय सीमा आज इस साल की इस वर्ष की खत्म हो रही है। यानी आज कपाट बंद होंगे और इस तरह से आज से यात्रा की जो प्रक्रिया है वो भी फिलहाल के लिए बंद हो जाएगी। धनराज गर्ग हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी देंगे। धनराज, आज गंगोत्री धाम के कपाट जो है वो बंद होने वाले हैं, यानी आज यात्रा का सिलसिला ये थोड़ा सा रुक जाएगा कुछ समय के लिए, फिर जब कपाट खोलेंगे तो फिर शुरू होगा। जरा बताइएगा, पूरा साल कैसा रहा, किस तरह से यात्रा की प्रक्रियाएं रहीं, कितने लोग पहुंचे और आज ये जो कपाट बंद होंगे इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए जो उत्तराखंड की ऐतिहासिक चारधाम यात्रा है इस बार भी ऐतिहासिक रही है, क्योंकि देखिएगा कि 50 लाख से भी के करीब जो कहा जाए कि जो श्रद्धालु हैं उन्होंने चारधाम यात्रा के दर्शन किए हैं। और आज कहीं न कहीं शीतकाल के लिए जो गंगोत्री धाम के कपाट हैं वो बंद कर दिए जाएंगे और जिनका शुभ मुहूर्त भी निकल चुका है और उसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। और आज देखिएगा कि 12:14 पर जो है गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। और इसके साथ ही जो कपाट बंद होने के बाद मां गंगा के दर्शन है, उनके शीतकाल जो पड़ाव है मुखबा स्थित गंगा मंदिर, वहाँ पर लोग अभी भी कहीं न कहीं दर्शन कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि यमुनोत्री धाम की यदि बात करूँ तो यमुनोत्री धाम के कपाट रविवार को यानी कि भैया दूज के पर्व पर दोपहर 12:05 पर बंद कर दिए जाएंगे। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि जो श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव हैं सुरेश सेमवाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शुक्रवार को दीपोत्सव के साथ ही मां भगवती गंगा के गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और अब आज कहीं न कहीं वो कपाट बंद कर दिए जाएंगे। बिल्कुल धनराज, देखिए जो 4 धाम की यात्राएं हैं ये उत्तराखंड वासियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं, किसी उपहार से कम नहीं, क्योंकि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का ढांचा माना जाता है, उत्तराखंड का रोजगार बढ़ता है, लोगों का रोजगार बढ़ता है। हम चाहते हैं कि हर एक नया वर्ष एक अच्छा वर्ष लेकर आए। जब 2024 की शुरुआत हुई थी धनराज, उस समय भी हमने बात की थी और उस समय भी हमने ये सवाल पूछा था कि आखिर ये नया वर्ष क्या कुछ लेकर आएगा। अब ये वर्ष संपन्न हो रहा है तो हम क्या मान के चले कि क्या ये वर्ष देखे गया है उत्तराखंड को और किस तरह का उत्साह उत्तराखंड के लोगों में नजर आया है? जी बिल्कुल, देखिए चारधाम यात्रा को लेकर कहने से उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे जो दुनिया कहें या फिर कहा जाए कि अन्य राज्य तमाम लोगों में कहने के उत्साह रहता है, क्योंकि चारधाम यात्रा एक ऐसी यात्रा है, ऐतिहासिक यात्रा है कि सभी लोग चाहते हैं कि वो चारधाम यात्रा के दर्शन करें। और आपने देखा भी होगा कि तमाम जो राज्य हैं, चाहे हम यूपी की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, तमाम राज्यों से जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर आते हैं। और आपने सही कहा है कि जो जीविका है उत्तराखंड के लोगों की, चाहे वो किसी भी व्यवसाय से जुड़ी हो, जो चारधाम यात्रा के रास्तों पर, चाहे वो होटल वाले हों या दुकानों वाले हों या फिर घोड़े खच्चर वाले हों, तमाम लोगों की जीविका कहने के इस चारधाम यात्रा से जुड़ती हुई नजर आती है, क्योंकि जब चारधाम यात्रा चलती है तो कहने से उनका रोजगार भी बढ़ता है और रोजगार उनका ही नहीं बल्कि सरकार का जो राजस्व है वो भी बढ़ता हुआ नजर आता है। और इसके लिए लगातार आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कहने से प्रयास करते रहते हैं कि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा हो या फिर पर्यटन स्थल भी उत्तराखंड को कहा जाता है, चाहे पर्यटन हो, तमाम लोगों को उत्साह देने के लिए कहने से अलग अलग योजनाएं उत्तराखंड के अंदर भी निकालते हैं। कोई असुविधा ना हो उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी की जाती है, प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा जाता है। और देखिए अब इस बार भी कहने से चारधाम यात्रा बड़ी ही अच्छी तरीके से संपन्न हुई है, क्योंकि 50 लाख का आंकड़ा ये कहा जा सकता है कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे और कल यानी भैया दूज के दिन यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे और अगले कुछ समय के बाद इन धामों को फिर से खोला जाएगा। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दीपावली के अवसर पर बाबा केदार के धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा केदार की पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने बीच पाकर श्रद्धालु उत्साहित नजर आए।
दीपावली के पावन अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के देहरादून स्थित शासकीय आवास पर गोरखाली समाज के रंगकर्मी बच्चों ने भाईलों उत्सव का आयोजन किया है। इस अवसर पर मंत्री ने रंगकर्मियों को दिवाली की बधाई दी और मिष्ठान भी वितरित किया गया। विदित हो कि भाईलों पर्व आमतौर पर लक्ष्मी पूजा की रात को महिलाओं और लड़कियों द्वारा किया जाता है, जबकि देवली अगली रात को लड़कों और पुरुषों द्वारा किया जाता है। हालांकि पिछले वर्षों के दौरान इसे महिला और पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से मनाया जाता है। इन्हें क्रमशः भैलवी और देवसी कहा जाता है। कार्यक्रम के अंत में भोजन एवं मिष्ठान परोसा जाता है और गायकों को पैसे दिए जाते हैं। इसके बदले में देवी टीम सुख समृद्धि एवं सौभाग्य का आशीर्वाद भी देती है। आगे बढ़ेंगे। डोईवाला के बारखम घाट बुल्लावाला में श्रम विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें हरिद्वार सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गौरेला शामिल हुए हैं और सैकड़ों श्रमिकों को श्रमिक वितरित की है। इस दौरान सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सभी श्रमिक ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ लें। श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही श्रमिक बीमा योजना एक वरदान साबित हो रही है। कार्यक्रम में लेबर इंस्पेक्टर आनंद शेखर ने बताया कि क्षेत्र में तमाम ऐसे कैंप लगाकर श्रमिकों को लाभ दिया जा रहा है। यहाँ पर 400 श्रमिकों को लाभ दिया गया और आगे भी इस तरह के कैंप क्षेत्र में आयोजित होते रहेंगे। अधिकारी डोईवाला आनंद हो और जो उत्तराखंड भवन हमारे श्रम विभाग का सहायक बोर्ड है, उत्तराखंड भवन एवं निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, जो वर्कर जो मजदूर विभिन्न श्रेणियों में कार्य करते हैं, भवन निर्माण से संबंधित कार्य करते हैं। जैसे कोई मजदूर होता है, मिस्त्री होता है, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, पीओपी का कार्य करता है, पेंट का कार्य करता है, प्लम्बिंग का कार्य करता है, या किसी भी प्रकार से जो विभिन्न निर्माण इकाई इस स्टेट में होती है कि उनको भवन को बनाने में कार्यरत कार्मिक होते हैं, उनका मजदूरों का पंजीकरण उत्तराखंड श्रम विभाग द्वारा किया जाता है। श्रम विभाग कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाता है। उसमें अनिवार्य योग्यता जो पात्रता है वो ये है कि वर्ष भर में 90 दिन का कार्य का प्रमाण होता है और संबंधित श्रमिक की बैंक पासबुक, आधार कार्ड, राशन कार्ड वो मैंडेट होता है और 90 दिन का कार्य मैंडेट होता है। स्व घोषणा और एफिडेविट के माध्यम से हम उनसे प्रमाण लेते हैं और संबंधित पे जांच करके और जो उनका है श्रमिक कार्ड जो है जारी करते हैं। जैसा कि अभी आज हमारे इस कार्यक्रम में भी सांसद महोदय और विधायक जी यहाँ रहे और पहले भी, अब से पहले भी मुझे लगता है कि जब से श्रम विभाग से सामान वितरण का कार्यक्रम हो रहे हैं तब से 4 साल, 5 साल, 6 साल पहले से भी जब भी सामान वितरण होता है तो विधायक जी और सांसद जी का बहुत सहयोग इसमें रहता है, क्योंकि जो हमारे प्रवर्तन अधिकारी हैं आनंद शेखर जी, तो उनका भी बहुत बहुत मैं आभार और धन्यवाद करती हूँ कि जो भी कार्ड यहाँ से हैं और जो उसके पात्र हैं, कार्ड धारक हैं, उनको सामान देने के लिए वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि इनको नहीं देना। वो कहते हैं मैम जितना ज्यादा हो सके लोगों को उसका लाभ पहुँचना चाहिए और जो भी लोगों को लाभ मिल रहा है तो विधायक जी और सांसद जी का सख्त निर्देश है कि ये जो पात्र हैं इनको घर घर तक इनकी इस योजना का लाभ मिले ताकि वो श्रमिक जो है अपनी टूल किट या किसी भी चीज का इस्तेमाल अपने परिवार के लिए, अपनी रोजी के लिए कर सके। तो ऐसा मानना है कि विधायक जी और सांसद जी के उससे ये जगह जगह अभी कैंप लगाए जा रहे हैं और भी क्षेत्रों में अभी ये सामान वितरण का कार्यक्रम उनके माध्यम से होगा। भारत सरकार की योजना है जिससे जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनके लिए सरकार के द्वारा और जो जिस तरह का काम करते हैं उसके लिए उनको उस तरह के टूल किट दिए जाते हैं और एक महिलाओं के लिए जो सैनिटरी नैपकिन का जो एक बहुत अच्छी शुरुआत की है ताकि उनका जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ रहे। आज सर्वाइकल कैंसर काफी देखा गया, वो ज्यादातर जो गरीब तबके के लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, तो उसके लिए सैनिटरी नैपकिन की जो व्यवस्था की गई है, उनके बच्चों के लिए, बेटियों के लिए शादी के अवसर पर उनको 50,000 रुपये दिया जाता है। उन सब बातों से श्रमिकों को अवगत भी कराया गया और जो श्रमिक हैं उनको टूल किट भी दिए गए। आज श्रम विभाग की तरफ से सामान का वितरण किया गया जिसमें हमारी पंचायत के वार्ड मेंबरों ने और हमारे द्वारा खुद इसमें बहुत प्राथमिकता दिखाते हुए इस कार्य को किया और कम से कम 400 आदमियों को निःशुल्क किट बांटी जा रही है
और इसमें कोई किसी से पैसा नहीं लिया गया। और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का और ब्रिजभूषण यादव जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपना व्यस्तम समय में से यहाँ समय निकालकर हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। त्योहारों का भी समय था लेकिन वो यहाँ पर आए, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये अभी ये ऑनलाइन हो गया है, पहले तो बन रहे थे लेकिन अब ऑनलाइन है। और जैसे ही इसकी साइट खुलेगी, मैंने अभी मंच के माध्यम से बोला है कि कोई भी छूट गया हो तो हमारे से संपर्क कर ले, हम उसका निःशुल्क कार्ड बनवाएंगे और निःशुल्क ही इसको सामान दिलवाएंगे। इसमें एक तो ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन चाहिए जिसमें उस वर्कर ने 90 दिन काम किया हो, एक आधार कार्ड चाहिए और एक बैंक का खाता और एक फोटो चाहिए। इससे रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसके बाद कार्ड बन जाता है। कार्ड बनने के बाद 3 महीने के बाद उसको पूरी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। उत्तराखंड की इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।